श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोनारायण श्रीमन्नारायण जगोनारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण एक तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप लोग बीच में बैठ जाइए, आवश्यकता अनुसार कोई खड़ा रहिएगा, व्यवस्था करने वाला। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप आरा बड़ी मठिया पीठाधीश्वर एवं श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर के अध्यक्ष जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। इनसे पहले काशी वाराणसी से चलकर आए हुए विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा अपने नियत समय में। कल मैंने केवल परिचय बताया शास्त्र, धर्म और कथा का। मानव जीवन में शास्त्र की क्या आवश्यकता है, संस्कृति की क्या आवश्यकता है, कथा की क्या आवश्यकता है, धर्म की क्या आवश्यकता है, पूजा की क्या आवश्यकता है। इससे मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो ऊपर की बात है, ऊंचाई की बात है। ऐसे भी धर्म, शास्त्र, संस्कृति, कथा और अच्छे तरीका से जीवन जीने से सामाजिक रूप में भी हम जो सौहार्द और शांति को प्राप्त करते हैं, ये कहीं कम मिलना नहीं है। कल ही मेरा विषय था। आध्यात्मिक विचारों को छोड़ दीजिए कि मोक्ष होता है, मुक्ति होता है, वैकुंठ होता है, स्वर्ग होता है, ये तो ऊपर की बात है। जो ऊपर जिनका थिंकिंग है, ऊपर जिनका विचार है, उनके लिए है। लेकिन समान रूप में भी विचार किया जाए तो कहीं पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, धर्म, कर्म, कथा, प्रवचन इत्यादि कहने से, सुनने से, आयोजन करने से अगर हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में कहीं सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है, ये कहीं कम लाभ नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं, किसी एक व्यक्ति कहीं कोई, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कुछ भाषा कहनी पड़ती है, कोई उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, असामाजिक हो गया हो, अपराधी हो गया हो, उस पर संयम करने के लिए, सुधारने के लिए समाज, सरकार, न्यायालय बहुत प्रकार की आर्टिकल, कड़ी कड़ी आर्टिकल को बनाई जा रही है। यह ला तो अमुक ला, अमुक ला, अमुक आर्टिकल, अमुक आर्टिकल, फिर भी अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। शासन, सरकार, न्यायालय की संयमता के कारण अपराधी अपने में थोड़ी सी संयम तो होता है, लेकिन जिन्हीं सरकार, शासन, न्यायालय कमजोर पड़ती है, ढीली पड़ती है, वह अपने वृत्तियों में लग जाता है।
इसके लिए न्यायाधीश से लेकर के वकील से लेकर के कितने लोगों को, प्रशासन से लेकर सबको परेशानियां झेलनी पड़ती है। एक संत महात्मा को पूजा करके, पाठ करके, जग करके, दान करके, तीर्थव्रत करके, कथा प्रवचन सुना करके किसी व्यक्ति की अपराध की वृत्ति को, हिंसा की वृत्ति को ये अपने वाणी द्वारा कहकर कहीं और उसको रोक दे रहा है, ये कब समाज के लिए है? ये समाज के लिए कम लाभ है। छोड़िए मोक्ष की बात, स्वर्ग की बात, मुक्ति की बात है, ये भी लाभ को क्या लाभ आप नहीं मानते हैं? अगर यही जग हो रहा है, हजारों लोग हैं, एक भी व्यक्ति कहीं अपने जीवन में किसी गलत मार्गों में हो, गलत मार्गों का सुधार कर देता है, कितनी बड़ी बात है भाई। इसलिए जीवन में हमें कथा प्रवचन सत्संग होने ही चाहिए। जब जब भी हमने इसका त्याग किया, समाज में, राष्ट्र में साधन हमारे पास रहे, संसाधन रहे, कि जीवन में शांति नहीं रहे। जीवन में शांति के लिए हमें सत्संग भी होना चाहिए, संस्कार संस्कृति भी होनी चाहिए और धर्म भी होनी चाहिए। आप पूछेंगे महात्मा जी धर्म की इतनी बड़ी महिमा आप बताते हैं, कथा की इतनी बड़ी महिमा बताते हैं, सत्संग की इतनी महिमा बताते हैं, कभी किसी के साथ ऐसा फायदा हुआ है? जी हाँ, मैं धर्म की व्याख्या भी निवेदन करूंगा और संत की भी व्याख्या निवेदन करूंगा, कथा की व्याख्या निवेदन करूंगा। धर्म किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं, सत्संग से होता क्या है? सत्संगाद भवनी अस्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षिप्त कर्मांतरा। सत्संग के द्वारा क्या होता है? सत्संगाद भवनी अस्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा। सत्संग के द्वारा क्या होता है? सत्संगाद भवनी अस्त्रियो। ये संसार में किसी प्रकार के विसंगतियों में हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि कहीं जाना चाहता है, इसको रोकने का, संयम करने का काम सत्संग करता है। ये किसके द्वारा सत्संग होना चाहिए? गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा, गुरुजनों द्वारा। गुरुजन किसे कहा जाता है? जिनका आचरण, जिनका कर्म, जिनका व्यवहार, जिनका उठन बैठन, जिनका खान पान, शेष समाज के लोग जो भटके हुए हैं उनको कहीं न कहीं सत्पथ पर चलने का प्रेरणा प्राप्त होता है, वही गुरु होता है। केवल व्यवहारिक रूप में हम आज की हमारे अनुकूलता अनुसार कोई बात करें और उस अनुकूलता के अनुसार अगर मैं किसी को गुरु बना लिया तो यह गुरु की परिभाषा नहीं है। तो जैसे आप कोई खान पान रहन सहन में गलत हैं, कोई ऐसा गुरु जी का दीवा जो करते हैं सो करते रहिए, हमको गुरु बना लीजिए, ये सही माने में नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु गरु शब्द से बनता है। गुरु जो है गरु शब्द से बनता है। गरु माने भारी होता है। भारी माने क्या शरीर से भारी होना? नहीं नहीं, जिनकी नैतिकता, मौलिकता, संस्कार, संस्कृति, मर्यादा भारी हो और समाज के लिए भी वो भारी पड़ता हो, उनके बातों को सुन करके, उनके आचरण को देख करके लोग सुनने, सोचने, समझने और गलत मार्ग को त्यागने और सत्पथ पर चलने के लिए बाध्य हो जाएं, उन्हीं का नाम गुरु है। उपनिषद के अनुसार अगर गुरु शब्दों को परिभाषित किया जाए, आद्वैतार्कोपनिषद, आद्वैतार्कोपनिषद के अनुसार अगर गुरु शब्दों को परिभाषित किया जाए तो गुरु का अर्थ होता है सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधवृत्या समेतम दंभाजित गण विषयम दीर्घबंधुम दयालु इत्यादि। सबसे पहले तो गुरु सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध का मतलब क्या? तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसमिस काजू बरसाने वाला नहीं नहीं, ये सिद्धि की बात नहीं होती है। सीधम माने जिन्होंने अपने आचरणों को, अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को सिद्ध किया है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशाण आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा
गेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा, प्रेयो नारायण सदा। अर्थात देखो भाई कहीं कर रहा है, एक बाबू कर रहा है, तो ठीक है जैसे आलोट सर्व शास्त्राणी, सारे शास्त्रों के अवलोकन करने के बाद विचार पुनः पुनः, और बार बार विचार करने के बाद इनमें कम सुनिष्पन्नम, एकमात्र निश्चय होता है, निर्णय होता है, इस दुनिया को जो बनाने वाला है, जो संवारने वाला है, सजाने वाला है, फलाने वाला है, फुलाने वाला है, खिलाने वाला है, वो हमारे लिए आराध्य है। आप प्रेम सबसे करें, आदर सबको करें, समर्पण एक की तरफ होना चाहिए। शंकर जी के आप पुजारी हैं, दुर्गा जी के पुजारी हैं, हनुमान बाबा के पुजारी हैं, सूर्य देव के पुजारी हैं, तो क्या हम भगवान के भक्त हैं तो उनको छोड़ देंगे? नहीं नहीं। ब्रह्मे सारी सुरा प्रजा सदैकस तो दास दासी गण श्रीजी तेवच नाम ते भगवते ब्रह्मा कथम ताम। कोई व्यक्ति किसी के मुखमंडल की आरती करे, कोई किसी के मुखमंडल की आरती करे और उसके हाथ में सुआ धसा है, अच्छा लगेगा? मुख प्रसन्न होगा? नहीं होगा। कोई किसी के शरीर की आरती करे और कहीं पैर में कहीं कोई कांटा चुभावे, प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। तो जो भी देवी देवता हैं, जो भी देवी देवता हैं, वो भगवान के अंगांगी हैं। सही माने में आरती पूजा करने का मतलब यह है कि ठीक है मुखमंडल की आरती करेंगे, लेकिन पैर को भी कष्ट न हो, हाथ को भी कष्ट न हो। तो जो भी देवी देवता हैं ये भगवान के अंगांगी भाव हैं। अंगांगी भाव होने के कारण इनके प्रति भी हमें आदर होना है, उनका आदर करना है। लेकिन समर्पण जो है हमें तो जिस दुनिया का नियामक और नियंता है उनके प्रति होनी चाहिए। आपने सुना होगा सीता जी के विवाह के अवसर, राम विवाह आने वाला है ना, 25 तारीख को श्री राम विवाह महामहोत्सव होगा। आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जग समिति की तरफ से कि सभी लोग अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ 25 क्या नवंबर है ना, 25 नवंबर को 3 बजे सायंकाल से 6 बजे सायंकाल तक श्री राम विवाह महामहोत्सव में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अपना विवाह तो आपने देखा ही होगा, या अपने इष्ट मित्रों का विवाह देखा होगा। जितना उपद्रव रात भर हो रहा है आपको पता नहीं है, देखा होगा। विवाह के अवसर पर मैं तो कभी कभी अपनी माताओं को, हमारी माताएं जो बैठी है, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि न जाने किस विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई होती है, ऐसा ऐसा गाली, ऐसा ऐसा चुन चुन के गाती है कि कहीं किसी डिक्शनरी में पढ़ने को नहीं मिलता। देखिए जो जो शब्दों का प्रयोग करती है लोग, आप लोग रोज सुनते हैं विवाह शादी के अवसर पर। अपना विवाह तो आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का विवाह महामहोत्सव होगा, उस विवाह महामहोत्सव में देखेंगे रस्म तो पूरा किया ही जाता है, रस्म पूरा किया जाता है, लेकिन एक कैसे मर्यादापूर्ण महोत्सव बनाया जाता है ये हमें संदेश प्राप्त करना चाहिए। आज बहुत हम विकसित हो चुके हैं, हमारी माताएं जो हैं शिक्षित भी हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जब विवाह के अवसर पर उनकी जब स्थिति देखा जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि इतनी पढ़ी लिखी है। ये हमारा बात नहीं है, आप लोग प्रैक्टिकल देखिए, घर घर की ये बात है। राम जी के जमाने में भी विवाह हुआ है, उस समय भी गाली की परंपरा थी, ये आज ही की नहीं है। ये गाली की परंपरा उस समय की है, लेकिन जिस तरीका से जो परोसा जाता है, वह बताइए, जिस पर को अपनी कन्या को देना है और उसके पिता से लेके, माता से लेके, बहन से लेके कौन सी बातें सुनाती हैं वो आपको पता है, सबको पता होगा। तो भगवान श्री राम के विवाह के अवसर पर भी जनकपुर की नारियां गाली दे रही थी, आपने सुना होगा, सुने भी लोगों संतों द्वारा। और गाली देते समय नारियां यहाँ तक कही कि अयोध्या की नारियां जो है वो तो जग के हविष्य द्वारा ही एक लड़का को जन्म दे देती है। लक्ष्मण जी कहे राम जी से, भैया सुन रहे हैं, ये हमारी माता को गाली दे रही है,
भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तो क्या करोगे, ससुराल में आए उसमें गुरु जी अगुआ बने हुए हैं, एक तो विवाह नहीं हो रहा था। देखिए राम जी भले राजा थे, बात समझ लीजिएगा, लेकिन विवाह नहीं होता था, अगुआ कोई जाता नहीं था, बात समझ लीजिए। ये तो विश्वामित्र बाबा बक्सर वाले बाबा ने अगुवाई करके राम जी का विवाह कराया, नहीं तो विवाह नहीं होता था राम जी का। अगर कैसा किताब में कहीं होगा तो हमको बताइएगा। अगुआ कोई जाता ही नहीं था, अगुआ कोई जाता ही नहीं था। इसका कारण भी था ये, आप कभी पढ़े लिखे होंगे तो जानेंगे क्यों ऐसा होता था। आज की जमाना नहीं है, उस समय की जमाना में दशरथ जी महाराज शब्दवेदी बाण के अधिकारी थे। शब्दवेदी बाण माने शब्द के द्वारा बाण छोड़ते थे और वैसी स्थिति होती थी। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा। श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी को प्यास लगा, जल लाने के लिए श्रवण कुमार गए, एक सरोवर में जल भर रहे थे, तो घड़े में जल जब प्रवेश कर रहा था तो आवाज फटफट की आ रही थी। दशरथ जी महाराज अपने राज के निरीक्षण के निकले थे और संयोग से उसी सरोवर के निकट से एक गुजर रहे थे, आवाज आ रहा था तो इनको समझ में आया तो हो सकता है कोई हिंसक जीव है सरोवर में पानी पी करके हमारे प्रजा को कहीं हिंसा मत करे, कष्ट मत पहुंचाए। उन्होंने शब्द के जहां से शब्द आ रहा था उस शब्द पर उन्होंने बाण छोड़ दिया। वो कोई हिंसक जीव नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, उन्हीं को बाण लग गया। अब जब वहां पहुंचे लेकिन बहुत बड़ी घटना हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरे माता पिता को आप जल पिला दीजिएगा। वही दशरथ जी महाराज सारी घटना अंधा अंधी को बताए। अपने पुत्र की घटना को सुनकर के अंधा अंधी तो अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिए। एक तरह से दशरथ जी के कारण, दशरथ जी के बाण के कारण 3 लोग मृत्यु को प्राप्त किए। 3 लोग मृत्यु को प्राप्त किए, एक तो श्रवण कुमार और दूसरे श्रवण कुमार के माता पिता। उसमें राम जी का जन्म नहीं हुआ था, याद रखिएगा। राम जी का दशरथ महाराज किसी पुत्र को जन्म नहीं हुआ था। मरते समय अंधानी ने कहा जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, एक समय ऐसे आएगा कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में मरेंगे। दशरथ जी महाराज दुखी भी हुए और प्रसन्न भी हुए। प्रसन्न इसलिए हुए कि अभी तक तो था कि हमें पुत्र होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये तपस्वी हैं, जब कह दिए हैं तो निश्चित रूप से हमें पुत्र होगा, तो चलो कम से कम प्रसन्नता थी। और दुख ये हुआ कि मेरा पुत्र तो होगा लेकिन मैं पुत्र के वियोग में मरूंगा, ये दुख हुआ। ऐसे दशरथ जी महाराज जब शब्दवेदी बाण के अधिकारी होने पर भी और जब उसके असफल रहे तो उस समय हमारा पूरा विश्व 2 पक्ष में उस समय भी था। आज हम एक अस्थाई सदस्यता के लिए तरस रहे हैं, कभी कहीं अस्थाई सदस्यता मिल जाता, लेकिन पूरे विश्व का ऑर्गेनाइज करने वाला कोई था तो हमारा ही देश था। एक गुट के नेता थे दशरथ जी महाराज और एक गुट के नेता थे जनक जी महाराज। 2 ही लोगों द्वारा पूरा विश्व संचालित होता था, एक दशरथ जी द्वारा और एक हमारे जनक जी द्वारा। ये दोनों द्वारा ऑर्गेनाइज ये हमारा पूरा विश्व होता था। तो इसीलिए दशरथ जी के यहाँ कोई अगुआ नहीं जाता। आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं, आप बाद में जाकर पढ़ लीजिएगा। मैंने नहीं सुना कि जनक जी के यहाँ देश देश के भूपति आए, बहुत लोग आए थे, लेकिन दशरथ जी महाराज नहीं गए थे। निमंत्रण नहीं था, निमंत्रण नहीं था। इसलिए राम के करवर चिट्ठी जब जनक जी द्वारा वहां से जब चिट्ठी आया, राम जी कहां से लिखा हुआ, तो दशरथ जी महाराज जे भी चिट्ठी को सुनने पड़े तो कहीं जात नहीं, खट्टी और मीठी। और खाटा भी चिट्ठी है और मीठा भी चिट्ठी है। खाटा किस बात का चिट्ठी है कि जो जनक जी ने हमको छाड़ दिया था और वही हमारा बेटा जो है जनक जी का दामाद बन गया, तो छाड़ दिए थे खाटा चिट्ठी, अब हमारा ही बेटा उनका दामाद बन गया, मीठा चिट्ठी है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले की बात है, आज की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं। तो उसमें भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ससुराल में आए हो, क्या झगड़ा करोगे? अरे गाली देने दीजिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये दुनिया में चाहे ब्रह्म ही क्यों ना हो, परमात्मा ही क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो,
और उनको भी अगर गृहस्थ आश्रम में विवाह करना है तो गाली सुनना ही पड़ता है। बाकी तो रोज हम लोग स्तुति करते हैं, लेकिन जनकपुर की नारियां जो है रानी को छोड़ा, उनके पिता को छोड़ा, नहीं छोड़ा। यही एक ऐसा रस्म है कि चाहे ब्रह्म ही क्यों न हो, परमात्मा ही क्यों न हो, ईश्वर ही क्यों न हो, भगवान ही क्यों न हो, लेकिन जब विवाह का रस्म पूरा करना होता है तो उनको गाली सुनना पड़ता है। लेकिन गाली वहां रहस्य था। जनकपुर की नारियों ने कहा कि अयोध्या की नारियां जो है वो जग के हविष द्वारा लड़कियों को जन्म दे देती है। इधर लक्ष्मण जी आकर राम जी से कहे, राम जी के मैं कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा, तब जाओ गुरु जी से कहो। गुरु जी ने यहाँ बुलाए हैं, विश्वामित्र बाबा के पास ये लक्ष्मण जी, गुरु जी सुने मेरे माता को गाली दे रही है नारियां, मेरे पिता को गाली दे रही है, मेरी बहन को गाली दे रही है, मेरे फुआ को गाली दे रही है, मेरे बाबा को गाली दे रही है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि गाली का कारण तुम्हारे भाई है, वो चाहेंगे तो इस गाली को रोक सकते हैं। अच्छा, कैसे रोक सकते हैं? विश्वामित्र बाबा ने कहा कि इनके नेत्रों में ऐसी कमाल है कि जो गाली देने वाली नारी है उनको लेकर ऊपर की तरफ दृष्टि देख देंगे, बस कमाल हो जाएगा। जाकर धीरे से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के कान में कहे कि गुरु जी ने कहा कि आप चाहेंगे तो गाली बंद हो जाएगी। कैसे बंद होगा? क्योंकि आपको ऊपर की तरफ जो गाली देने वाली नारियां हैं उनको थोड़ा सा दृष्टि से देख दीजिए। और ये भी देखे भगवान श्री राम, अब जो जनकपुर की नारियां जो राम जी को, राम जी के पिता, उनके बाबा दादा गाली देती थी, वो जनक जी को गाली देना शुरू कर दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपने घर में अपने गाली अच्छा रखा है, बंद हो गया। तो पहले भी गाली की परंपरा थी, लेकिन आज की जो है अब भगवान ही निर्णय करेंगे, हम बहुत कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी माताओं द्वारा विवाह के अवसर पर जो थोड़ी सी एक असहज शब्द का प्रयोग करके जो विवाह के अवसर पर ऐसे अश्लील और अमर्यादित शब्दों द्वारा जो विवाह के अवसर पर जो गायन किया जाता है, इसमें थोड़ी सी जरूर विचार करना चाहिए। गाली का तो परंपरा है, क्योंकि इससे बहुत कुछ असहजता समाज में, राष्ट्र में, संस्कृति में प्राप्त हो रही है। ऐसा न हो कि कब तो हमारी माताएं बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, अभी बताना नहीं है, अतः इस पर भी विचार होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आचार्य का लक्षण, गुरु का लक्षण, गुरु किसे कहते हैं? तो सिद्धम, सबसे पहले गुरु जो होना चाहिए सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध किस बात का? जिनका आचरण, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल, खान पान से समाज के लोगों को प्रेरणा प्राप्त होता हो, संदेश प्राप्त होता हो, अच्छे विचार और अच्छे कर्म पर रहने का संकेत प्राप्त होता हो, उसको गुरु कहते हैं। सीधम सत्य संप्रदाय, और जिसका संप्रदाय भी सत्य हो। संप्रदाय किसे कहा जाता है? परंपरा। संप्रदाय माने परंपरा। परंपरा का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारी परंपरा कहां से है? भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और ब्रह्मा के एक पुत्र भी अत्रि। ऐसे अलग अलग हमारी परंपरा कब से है? कि भगवान नारायण से है। ये कब से सृष्टि है? जब से नारायण है। कब से सृष्टि है? जब से दुनिया है। ये दुनिया कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इतना पुराना इतिहास किसी का नहीं है। एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, आपस में लोग बैठे थे बगल में, आपस में चर्चा कर रहे थे लोग कि भाई सनातन धर्म जो हिंदू धर्म कहते हैं लोग, इन लोग की इतने देवी देवता हैं, इतने देवी देवता हैं, क्या एक देवी देवता से काम नहीं चलता है? 33 कोटि देवी देवताओं के लोग पूजा पाठ करते हैं, और परंपराओं में तो एक है, दो हैं, इस एक ही से काम चल जाता है। जैसे कि इस्लाम दर्शन में मोहम्मद साहब, ईसाई दर्शन में ईसा साहब, सिख दर्शन में गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, जैन दर्शन में महावीर तीर्थंकर, बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध, और ईसा मूसा इत्यादि करके। लेकिन ये सनातन परंपरा जो है इसमें 33 कोटि देवता है। तो मैं वहां बगल में था,
मैंने अपने हास्य रूप में कहा भाई वहां का प्रश्न वार्ता होकर है। मैंने कहा कि यही तो हमारी प्राचीनता का सूचक है। और मोहम्मद साहब को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? 1500 वर्ष से थोड़ा कुछ कम हो रहा है। जब मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए 1500 वर्ष हो रहा है, तो ये बात तो हो गया कि मोहम्मद साहब 2-4-5 वर्ष हो गए होंगे, तब ने अपनी भावना को, अपने विचार को समाज के लोगों को संदेश दिए होंगे। इससे पहले भी कोई न कोई एक परंपरा थी, एक संस्कृति थी। ईसा साहब जी को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? 2025। ये तो अभी आप चलिए रहा है ना ईस्वी सन, तो 2025 है। इसका मतलब कि ईसा साहब की जो परंपरा जो है वो 2025 वर्ष की है। गौतम बुद्ध उनसे कुछ पहले के हो सकते हैं, कहीं तो पीछे बताया गया, पहले बताया गया। जैन दर्शन के महावीर तीर्थंकर जी वो भी उसमें है। और गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी की 500 वर्षों के भीतर की है। हमारी वैदिक परंपरा के, याद रखिएगा, हमारे वैदिक परंपरा के एक सम्राट हुए, एक राजा हुए, और जितने भी परंपरा वाले लोग हैं उनसे पहले के तो वो हैं। उनका नाम क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो राजा जी का नाम विक्रमीय संवत चलता है, ये अभी विक्रमीय संवत शायद 2082 या 83 कुछ होगा, थोड़ा आपको याद दिला दिएगा, लेकिन और लोगों से 83 चल रहा होगा, 82 जो चलता होगा। तो समझिए कि ईस्वी सन गुरु गोविंद सिंह, मोहम्मद साहब जी और एबीसीडी जितने लोग हैं, उनसे तो पहले की परंपरा हमारे यहाँ के एक सम्राट, एक राजा के हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जी राजा बने तो एक भाई साधु बन गए जिनका नाम था भर्तहरि। जिनका नाम है भर्तहरि। एक भाई साधु बन गए और एक भाई राजा बन गए। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण को आए लगभग 6000 वर्ष हो रहा है। इस संसार में महर्षि वेदव्यास जी को आए लगभग 6000 वर्ष हो रहा है। 6000 वर्ष माने कलयुग प्रारंभ और द्वापर युग समापन के समय में महर्षि वेदव्यास महाराज इस संसार में आए। हमारी परंपरा कितनी पुरानी है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। आप हमसे पूछ सकते हैं कि महात्मा जी आपके पास कोई प्रमाण है? प्रमाण हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण है, आप जोड़ लीजिएगा। कैसे मैं कह रहा हूं कितना पुरानी हमारी परंपरा है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। कितना? 4,32,000 वर्ष। उसमें मात्र अभी 6,000 वर्ष बीता है, अभी पूरा कलयुग बाकी है। हमेशा मैं कहता हूं कि मैं आज से 20-25 वर्ष पहले कलकत्ता में था, बंगाल में था, ये विशाली घाट में दूसरी जगह था मैं उस समय। तो देखिए कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग खिला रहे थे। अरे भाई क्यों रो रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? कि महाराज ये जीना नहीं है। नहीं प्रचार हुआ था कि शायद क्या तो ग्रह टकरा जाएगा, कि क्या हो जाएगा, सारा दुनिया समाप्त हो जाएगी। शायद 2010 में था, कब था उसमें हमको बहुत याद नहीं पड़ रहा है। तो उसमें हम कलकत्ता में थे, तो जब हुआ होगा, रो रहे थे कितने लोग कि सारा संपत्ति छोड़कर जाना पड़ेगा। कितने लोग हंस रहे थे कि चलो जब रहना ही नहीं है तो सब सुख सुविधा भोग लो। हमसे पूछा एक महोदय जी ने, पत्रकार महोदय जी ने, कि महात्मा जी इस पर आपका क्या विचार है? हमने कहते कि भाई वैज्ञानिकों की बात है, आप कह रहे कि ग्रह टकराने की बात है, कोई जरूरी टकराएगा? अरे भाई उधर से गाड़ी आ रही, इधर से भी गाड़ी आई है, तो कोई जरूरी कि दोनों गाड़ी में नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा? साइड भी तो लिया जा सकता है, उधर से भी साइड लेके जा सकता, भी जा सकता है। अरे ग्रह आ रहा है तो टकराना कोई जरूरी है? वो भी कहीं अलग जा सकता है, पीछे लौट भी सकता है। भी कोई होता है कि दोनों गाड़ियों को जब साइड लेने की जगह नहीं होता, पीछे दोनों बैक हो जाते हैं? होगा भी यही। इसीलिए महाप्रलय की बात मत कीजिए, प्रलय होते रहेगा, क्योंकि अभी कलयुग बाकी रह गया है। कैसे महाप्रलय हो जाएगा? 4,32,000 वर्ष में मात्र 6,000 वर्ष जो है कलयुग अभी बीता हुआ है। अभी कल की अवतार हुआ ही नहीं, कैसे कलयुग, कैसे महाप्रलय हो जाएगा? हाँ, प्रलय होते रहेगा।
ये तो होते रहेगा, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। ठंडा से, गर्मी से, बरसात से, कभी आपसी विवाद से, देश के विवाद से, राष्ट्र के विवाद से, कहीं तूफान से, ये सब होते रहेंगे। लेकिन महाप्रलय का मतलब कि कोई कुछ बचता नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। अभी कल की अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ उनकी बेटी से कल की अवतार होगा। अभी होना बाकी है, कैसे महाप्रलय हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। दो बार कुछ दिन पहले भी और आया था कि ओजोन में छेद हो गया है, क्या हो गया, आपको बचेगा ही नहीं। ये भी अभी जो जग हो रहा है, जो वैज्ञानिक, जो पढ़े लिखे लोग, साइंस जानने वाले हो, वो समझेंगे। अभी हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि ओजोन को अगर भरने में सबसे अधिक कोई क्षमता रखता है ये जग के हवनीय पदार्थ, ये तिल, घी, गुड़ इत्यादि हवनीय जो पदार्थ है, इनकी जो धुआं जो है, इससे ओजोन के छिद्रों को भरने में जितना कामयाब होगा और ऐसा कोई चीज नहीं है। ये विचार करके भी हमें समय समय पर जगह जगह पर जग करना चाहिए, ताकि प्रकृति के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए और प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। मोक्ष स्वर्ग की बात तो लग रही, लेकिन प्रकृति को भी करने के लिए स्वस्थ ऐसे भी जगह जो धुएं होते हैं, इससे अनेक प्रकार का वायरस संक्रमण, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया और वायरस को संयम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भी ये जगह धुआं की आवश्यकता है। ये विचार करके भी हमें समय समय पर जगह जगह पर ये जग इत्यादि होना ही चाहिए और हवन इत्यादि होना ही चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कैसे 50,000 करोड़ वर्ष पुराना हमारा धर्म है, इसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000, आप मोबाइल पर अपना जोड़ भी लीजिएगा, पढ़े लिखे आप हैं। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करिए तो द्वापर युग की आयु। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करिए तो त्रेता युग की आयु। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर देंगे तो सतयुग की आयु हो जाती है। और चारों युगों की आयु को जब जोड़ देते हैं तो एक चतुर्युगी हो जाता है। और चारों युगों की आयु को जोड़ने के बाद चारों युग 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, वह एक मनु का शासन काल होता है। तो चारों युगों की आयु जितना हो उसमें 71 का गुणा कर दीजिए तो एक मनु का शासन काल होता है। ऐसे 14 को मनु लोग शासन करते हैं। जैसे हम लोग होता है ना, देश चलाने के लिए पीएम होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, प्रदेश को चलाने के लिए सीएम होते हैं, अमुक होते हैं, और पंचायत को चलाने के लिए भी अनेक प्रकार के लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरी दुनिया को संचालित करने के लिए एक मनु की शासन अलग होती है, देवताओं की शासन अलग होती है। तो चारों युगों को बीतने में 71 बार बीतने में जितना समय लगता है उतना एक मनु की शासन होती है। तो चारों युगों की आयु जो मैं बताया 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करेंगे कलयुग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करेंगे द्वापर युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करेंगे त्रेता युग की आयु, और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करेंगे तो सतयुग की आयु हो जाती है। और चारों युगों की आयु को जोड़ करके उसमें 71 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाता है, एक मनु का शासन काल होता है। और उसमें पुनः 14 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 14 का मनु लोग शासन करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। और उसमें 100 का गुणा कर दीजिए और गुणा कर लीजिए और समझिए कितना हो रहा है। इतनी हमारी पुरानी परंपरा है, इतनी बड़ी पुरानी हमारी परंपरा है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इतनी पुरानी परंपरा है। अब यहाँ अगला प्रश्न होता है कि इतने देवी देवता की क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता इसीलिए है, इतना जब पुराना समय का है, जब जब जिस काल में जिसको द्रौपदी जी को बेइज्जत किया जा रहा था, उनको वस्त्रों को आवरण को खींचकर उनकी मर्यादा को लूटा जा रहा था, और उस समय भगवान को वस्त्रावतार धारण करना पड़ा उससे रक्षा के लिए। गजेंद्र ग्राह के चंगुल में फंसा हुआ था, उस समय भगवान को
हरि अवतार लेना पड़ा। तो जब जैसी भक्तों की आवश्यकता होती है, उन भक्तों की आवश्यकता के अनुसार वैसा अवतार लेकर के भगवान उन पर कृपा करते हैं। अरे भाई, किसी को प्यास लगा है, पानी पिलाया जाएगा, किसी को भूख लगा है, भोजन कराया जाएगा, किसी को ठंडा लग रहा है, गर्म कपड़ा दिया जाएगा, और किसी को गर्मी है तो ठंडा कपड़ा दिया जाएगा, किसी को सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी की दवा दिया जाएगा, और किसी को सिर में दर्द है तो सिर दर्द का दवा दिया जाएगा। तो जो भक्तों की जैसी इच्छाएं थी, भावनाएं थी, उसके अनुसार भगवान को अवतार लेकर के इस संसार में आना पड़ा। इसलिए इतनी पुरानी मैं तो कहता हूं कि अगर और देवी देवता हो जाते तो कम ही था, और देवी देवता हो जाए तभी कम है। अब इतने ही देवी देवता हैं, ये बहुत कम ही हैं, और अधिक हो और अच्छी बात है। जब जब भक्तों की जैसी आवश्यकता पड़ी, उनके अनुसार वह देवी देवता को इस संसार में आकर के और प्राणियों का उद्धार करना पड़ा। इसलिए गुरु का मतलब क्या होता है? सीधम सत्य संप्रदाय। सत्य माने क्या होता है? जिनके तीनों काल में सता हो उनको सत्य कहते हैं। सत्य का मतलब जिनकी तीनों काल में सता हो उनको सत्य कहते हैं। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा कि महात्मा जी, धर्म किसे कहते हैं? शायद हमसे यही सुनना चाहते होंगे कि महात्मा जी कहते कि मंदिर में 2 घंटा घंटी डुला, यही धर्म है। नहीं, मंदिर में घंटी डुलाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, तीर्थ व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म का मतलब क्या होता है? जिस कर्म को करने से पहले, करते समय और करने के बाद आत्मा भीतर से आपकी प्रसन्नता हो रही हो, वह धर्म है। जिस कर्म को करने से पहले, करते समय और करने के बाद अफसोस महसूस होता हो, वह अधर्म है। बस यही जान लीजिएगा। यही आप हैं, हजारों लोग हैं, मन में आपकी इच्छा की बहुत रही, महंगाई चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, कुछ लोग कीमती जूता चप्पल पहन करके आए होंगे, तो क्या करें? अगर कहीं बदल लेते तो कम से कम 6 महीना का काम चलता। अब जो भी आपने मन में भावना किया, भीतर से मन करे भाई ऐसा काम क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मन अरे करना क्यों नहीं चाहिए, दिखा जाएगा बाद में, जो जिसको ले जाएंगे थोड़ी गरीब आदमी होगा। अब आपने भीतर से मन क्या किया, रोका वहां पर, लेकिन पुनः आपने तो साहस करके उसको पहन लिया। पहनते तभी बार बार अफसोस होता है कि हमने बहुत गलती काम किया है। इसलिए करने से पहले, करते समय और करने के बाद इस कर्म को, जिस आचरण, इस व्यवहार से मन में हमें आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वह धर्म है। और जिसको करने से पहले, करते समय और करने के बाद मन में अफसोस ही अफसोस होता हो, खिन्नता ही खिन्नता होती है, वह धर्म है। ये विषय नहीं है, ये अपने अनुभव करने का चीज है। कोई भी अच्छा काम आप करें, भीतर से प्रसन्नता में कष्ट हो रहा है, लेकिन अच्छा हो। जैसे अभी छठ था, छठ के अवसर पर कैसे रहेंगे 24 घंटा उपवास, लेकिन भीतर से प्रसन्नता नहीं, कुछ भी होगा लेकिन छोड़ना नहीं है। तो करने से पहले, करते समय और करने के बाद, जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, भीतर से प्रसन्नता होती हो, उसका नाम धर्म है। और जिसको करने से पहले, करते समय और करने के बाद हमें खिन्नता उदासी प्रतीत होती हो, उसका नाम अधर्म है। एक और बात कहूं, उन्होंने उनको बताया कि धर्म अधर्म क्या है। जिला का एक बेईमान आदमी, जिला में जो बेईमानी उसका नाम हो, वो भी चाहता है कि हमारा नौकर, चाकर, मुंशी, मैनेजर, कर्मचारी जिला का ईमानदार हो। इसे मालूम पड़ता है कि बेईमानी करना धर्म, यही धर्म है। ये जब तक नहीं आएगा तो तब कुछ नहीं समझ पाए। एक जिला का बहुत बड़ा अपराधी आदमी क्यों न हो, लेकिन हमारे परिवार, हमारे बेटा बेटी पर एक खरोच नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? यही धर्म है। इतना ही नहीं, एक व्यवहारिक बात, आपका बेटा है, आपका नाती है, नटखट स्वभाव का है, कहीं रास्ते में जा रहे दौड़ते हुए आपकी गोद में आना था, पत्थर के कंकड़ से उसको ठेस लग गया, अंगुली कट गया, खून गिर रहा। जितना लड़का रो रहा है उतना भी रो रहे हैं, मेरे नाती को, बेटा को खून गिर गया, आपको वहां कष्ट हो रहा है। अब वही मुर्गा के, बकरा के मुड़ी ऐठ करके आप पेट में हजम कर जाते हैं। थोड़ा भी दया आती है, थोड़ा भी दया आती है। आपका नाती का थोड़ा सा उंगली कट गया, आपको कष्ट होता है और उन जीवों को हत्या कर जाते हैं।
तो धर्म का मतलब केवल मंदिर में जाना ही धर्म नहीं होता है। मंदिर में जाना चाहिए, ये ट्रेनिंग ऑफिस है। पूजा पाठ करना चाहिए, जग दान करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। इसीलिए करना है कि हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में किसी प्रकार की गलत भावनाएं जो है उसका त्याग का संकल्प हो। इसके लिए तो हमें ये सब काम करना चाहिए। इसको करने के बाद भी अगर हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा नहीं प्राप्त होता है तो शायद हमने धर्म को जाना नहीं और धर्म के तत्वों को नहीं जाना। एक व्यवहारिक बात और देखो, हमेशा मैं कहता हूं जहां पर लाश जलाया जाता है उसको शमशान कहते हैं, जहां लाश को गाड़ा जाता है उसको कब्रिस्तान कहते हैं, आज जिस पेट में डाल दिया जा रहा है कच्चा और पका उसको क्या कहा जाएगा बता दीजिए। आपके बाबा, आपके पिता, आपके दादा, आपकी माताजी, आपका बेटा जो आपके साथ रहने वाला कहीं प्राण इसमें निकल गया, कहते भाई जल्दी घर से बाहर करिए, ये तो प्रेत हो गए हैं। ये भय लगता है। अब जल्दी उनको शमशान पर लेना जाते हैं। आप उन जीवों को, मरे हुए जिंदा जीवों को रोज घर में आप जो करते हैं तो क्या आपका घर कब्रिस्तान से कम है क्या? क्या आपका घर वो शमशान से कम है क्या जो कड़ाही में डाल देते हैं? खाली मंदिर में जाने से धर्म हो जाएगा? नहीं, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, जगदान करिए, तीर्थ व्रत करिए, लेकिन इसको भी ध्यान दीजिए जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक पूरा हमें धर्म को नहीं समझा। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही भजन है, यही साधना है, यही आराधना है, यही धर्म है। जिनको कर्म हम क्या करें, मन पूता समाचर्यताम, मन पूता समाचर्यताम, वह आचरण, वह कर्म जिसको करने से हमारे भीतर जो है पवित्रता की भावना आती है वह धर्म है। चाहे वह पैजामा कुर्ता वाले करे, धोती कुर्ता वाला करे, फुल पैंट कुर्ता वाला करे, या दाढ़ी मूछ वाला करे या नहीं करे, वो दाढ़ी मूछ वाला हो, ये वही धर्म है। आइए अगर नहीं होता है तो भेष हमारा हो सकता है लेकिन सही मायने में हम धार्मिक नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आचार्य का लक्षण क्या है? सीधम सत्य संप्रदाय। सत्य माने जिसके तीनों कालों में सदा सत्य हो, मंगलमय हो, राष्ट्र और समाज और प्रकृति और प्राणियों के लिए हो, वह सत्य है। वह सत्य कौन है? सूर्य सत्य है, चंद्रमा सत्य है, पृथ्वी सत्य है। कुछ लोग हमारे देवता को आप लोग देखते हैं, वो देवताओं को छोड़िए, लेकिन आपके साथ देवता का मतलब क्या होता है? वही व्याकरण से, ग्रामर से अगर देवता शब्दों को परिभाषित किया जाए तो दिव क्रीड़ा धातु से बनता है। क्रीड़ा माने उपकार, क्रीड़ा माने मंगल। जिनका उपकार मंगल ये प्राणियों के लिए होता है वह देवता है। तो देवता किसे है? वायु प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये सब देवता है। पृथ्वी माता देवी है, ठीक है, और कुछ नहीं, लेकिन इनके उपकार को हम भूल सकते हैं। जिन पर आधार से हम लवशंका करते हैं, पैखाना करते हैं, खेती व्यापार करते हैं और सब काम करते हैं, ये पृथ्वी माता ने हमें आधार दिया है। क्या इनका उपकार हमारे ऊपर नहीं है? इसीलिए हर मनुष्य को और कुछ जाने या न जाने, लेकिन प्रत्यक्ष जो देवता हैं जिनके द्वारा हमारा उपकार होता है, उन उपकार के बदले में हमको सुबह शाम इनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहिए। रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी होटल धर्मशाला में आपने रुक गया और कहा भाई जी मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, मैं आपको माफ करता हूँ। हमेशा आपको याद बना रहता है कितना बड़ा नेक आदमी है भाई, 24 घंटा अपने होटल धर्मशाला में रखा, हमको पैसा नहीं दिया। और जिस पृथ्वी द्वारा हमेशा हमेशा हम लोग को आधार दिया जाता है, यही खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, यही नौकरी करते हैं, घर द्वार दलान मकान बनाते हैं, क्या पृथ्वी के प्रति हमारा कुछ भी आभार नहीं होना चाहिए? ये प्रत्यक्ष देवी है। सूर्य जी के द्वारा हम आप प्राप्त करते हैं, चंद्रमा द्वारा चांदनी प्राप्त करते हैं, आकाश द्वारा अवकाश प्राप्त करते हैं, वायु द्वारा हवा प्राप्त करते हैं, ये प्रत्यक्ष देव है। ऐसे विचार करते हुए तो सत्य का मतलब जिनका तीनों काल में सता हो उनको सत्य कहते हैं। और सीधम सत्य संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब ऐसे सत्य जो परमात्मा है, जो धर्म है, उसके प्रति जिसका उससे रुझान हो, संबंध हो, वह गुरु बनने का है। सीधम सत्य संप्रदाय। स्थिर मनगम, मन भी हमारा स्थिर होना चाहिए। मन हमारा
स्थिर होना चाहिए। जब तक मन हमारा स्थिर नहीं होगा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो मन स्थिर होना चाहिए। श्रोत्रियम, वेद शास्त्र इत्यादि को जानने वाला, मानने वाला और उस आचरण पर चलने वाला होना चाहिए मनुष्य को। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने दुनिया में अच्छे कर्म, इसके प्रति भी हमारा निष्ठा होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठम। सत्यवाचम, वाणी भी सत्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्यवाणी न हो जो समाज और राष्ट्र का अहित पहुंचाने वाला। कुछ लोग कहते हैं सत्यवादी आदमी है। नहीं नहीं नहीं, सत्यवादी होइए, लेकिन ऐसा सत्यवादी मत बनिए इस सत्यवादिता से राष्ट्र का, समाज का, समष्टि का ह्रास हो जाए। वो सत्य का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सत्यम प्रियात, सत्य होना चाहिए, न प्रियात सत्य प्रिय। ऐसा सत्य न हो जो अप्रिय हो। एस धर्म सनातन, आपने कथा सुना होगा पौराणिक, उस कथा को मैं बता रहा हूँ कि सत्य की परिभाषा में जानना पड़ेगा। किसी कन्याओं के विवाह में थोड़ी सी उलझन आ रही हो और थोड़ा 19-20 डाटा बना देने से कहीं विवाह मंगल में हो जाता है तो सब ठीक है, ये बताया गया। किसी की जीव को पार्जन हमेशा हमेशा के समाप्त हो रही हो, भला आदमी है, नेक आदमी है, और थोड़ा सा हमको संयम हो जाने से तो वहां पर विवेक से काम लेना चाहिए। आप सत्यवादी ही बने हैं, समाज का, समष्टि का, सृष्टि का, प्रकृति का, देश का, राष्ट्र का सब अहित हो जाए, किस बात का सत्य? उस सत्य से क्या मिलने वाला है? इसलिए इसी सत्य को नहीं समझने के कारण तो महाभारत की कथा सुना दो। इसी सत्य को नहीं समझने के कारण कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। आपने सुना होगा जिस समय महाभारत संग्राम के बाद पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा की। स्वर्गारोहण की यात्रा में माने पैदल ईश्वर की यात्रा किए गए, हिमालय से होते हुए जाने लगे। जब ही हिमालय में प्रवेश करने की द्रौपदी तो बर्फ में गिर गई। भीम दादा ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया इस द्रौपदी के नामों को लेने से मंगल प्राप्त होता है, वो द्रौपदी आज बर्फ में गिर गई, क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी में सब कुछ गुण था, लेकिन द्रौपदी जैसा अर्जुन के प्रति जैसा इनका स्नेह था वैसा और पांडवों के प्रति इनकी आदर की भावना नहीं थी। इसी भेद दृष्टि के कारण द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। आगे जाते जाते नकुल जी भी गिर गए। नकुल भैया के स्वर्ग की यात्रा नहीं की। वह नकुल को अपने रूप पर बहुत अहंकार था कि मेरे समान कुल खानदान परिवार में कोई नहीं है, इसलिए वो भी गिर गए। सहदेव जी आगे जाते जाते बर्फ में गिर गए। भीम दादा ने कहा कि सहदेव भैया क्यों स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की है? वह सहदेव को अपनी विद्या पर अहंकार था कि हमारे समान कोई विद्या नहीं है, इसीलिए वो भी नहीं गए। आगे जाते जाते अर्जुन भी गिर गए, ईश्वर की यात्रा नहीं की। भीम दादा ने पूछा कि अर्जुन भैया क्यों गिर गए? क्योंकि अर्जुन में अपने गांडी पर जितना अभिमान था उतना भगवानों पर अभिमान नहीं था। आपने गीता पढ़ा होगा, गीता में अर्जुन के अहम बा गांडी बा, प्रसाद बताइए, बांटा जा रहा है नहीं, जल्दी बताइए। अहम बा गांडी बा, अर्जुन कहेंगे मैं और गांडी को क्या दुनिया में बिगाड़ सकती है? तो हमारे पास धन होना चाहिए, बल होना चाहिए, लेकिन इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। अर्जुन को कहा। आगे जाते जाते भीम दादा भी गिर गए। अब भीम दादा जब गिर गए तो धर्मराज युधिष्ठिर भैया तुम ही मेरा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे में सब कुछ गुण अच्छा था, लेकिन भीम को कोई कह दे कि भोजन भीम दादा अधिक करते हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते थे। आज कुछ लोग कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, नहीं, ये भोजन केवल खाने के लिए संसार में नहीं आए हैं। अगर खाने के लिए संसार में आए होते तो दिन भर हाथी भोजन ही करते रहते हैं। हाथी रोधनी हो भोजन ही करते रहते हैं, केवल भोजन हमारी पहचान नहीं है। आहार निद्रा भयमय धुनम च समान में तत्शुभे नराणाम। केवल भोजन करने के लिए संसार में आए होते तो परमात्मा हमें हाथी बना देते। अतः केवल भोजन करना हमारा पहचान नहीं है। केवल सोने के लिए हम नहीं आए हैं, केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं आए हैं। हमें क्या करना है?
हमें ये करते हुए भी अपनी नैतिकता, अपनी मौलिकता, अपने संस्कार, अपने संस्कृति में रहना है। भीमदादा भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के बॉर्डर पर गए तो वहां पर स्वर्ग के कर्मचारियों ने कहा, महाराज आपका स्वागत है, आपके स्वागत में हम लोग आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। और धर्मराज युधिष्ठिर जी भी स्वर्ग में प्रवेश करने लगे, बॉर्डर से भीतर जाने लगे। पीछे से उनका एक कुत्ता था और पीछे पीछे आ रहा था। एक कुत्ता जब ही प्रवेश करने लगा स्वर्ग के अंदर, नहीं बस केवल आप जा सकते हैं, कुत्ता नहीं जा सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर के अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी साथ छोड़ दिया, मेरा भाई साथ छोड़ दिया, एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गया, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा कि मेरा शरणागत है। उसी से कुत्ता वो नहीं था, वो साक्षात धर्म ही थे जो धर्मराज की परीक्षा ले रहे थे। हुआ कि कोई कुत्ता नहीं है, महाराज आपको परीक्षा के लिए भेष बनाया गया था। कि कुछ लोग होते हैं कि जब धन जन पद प्रतिष्ठा नहीं रहती है तो बहुत धर्म कर्म करना चाहते हैं, पूजा पाठ होता है, संत महात्मा के प्रति आदर होती है, और जब धन जन पद प्रतिष्ठा जब हो जाता है न उनको धर्म से मतलब है न कर्म से मतलब है। लेकिन धर्म है युधिष्ठिर जी महाराज, धर्म है युधिष्ठिर जी महाराज, जो कि स्वर्ग में भी कहेगी कि मेरा शरणागत कुत्ता है, कि नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा धर्म कहे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए एक रूप बनाया था, बस तो आप धर्म में पास हो गए। आगे धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश किए और स्वर्ग में जब प्रवेश किए आवाज आया, वो आवाज थी दुर्योधन की, वो आवाज थी कर्ण की, कौरव पक्षियों की। भैया आपके आने से बहुत आनंद हो गया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दुर्योधन ने प्रणाम किया, कौरव पक्षियों ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी आश्चर्य में हो गए, अरे यहां भी पक्षपात शुरू हो गया है क्या? जो पृथ्वी पर इतना अत्याचार अनाचार करने वाला है कौरव, इस स्वर्ग में पहले पहुंचे हुए हैं। आगे जब भी बढ़े तो एक आवाज आ रही थी, वह करुणा की आवाज थी, वह रोने की आवाज थी। भैया कुछ देरों के लिए रुक जाइए, मैं अर्जुन हूं, मैं भीम हूं, बहुत कष्ट हो रहा है। अर्जुन वहीं पर रुक गए, धर्मराज युधिष्ठिर वहीं पर रुक गए। भाई मेरे भाई को इस स्वर्ग में नरक का भोग भोगना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? स्वर्ग के कर्मचारियों ने कहा हमको पता नहीं है, अल्लाह कमान बताएंगे किस प्रावधान की तरह ऐसा हुआ है। अधिकारी स्वर्ग के आए गए, पूछे धर्मराज युधिष्ठिर कि मेरे भाई को स्वर्ग में भी नरक जैसा कष्ट क्यों हो रहा है? लोगों ने कहा महाराज आप ही के कारण हो रहा है। मेरे कारण? हाँ। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। अच्छा, इसके चलते कि मैं कब झूठ बोला है वही उन्होंने दिखा दिया कि अमुक समय में अमुक घंटा अमुक मिनट में कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने कहा अश्वत्थामा हता। मैंने झूठ नहीं बोला, युधिष्ठिर जी कहे मैंने झूठ नहीं बोला, हमको झूठ द्वारिकाधीश बुलवाए तो मैं बोला। भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर आ गए, ए भले आदमी मैंने तुमको झूठ बोलने को कहा था? धर्मराज युधिष्ठिर आप ही तो कहा कि अश्वत्थामा हता बोल दीजिए। भगवान ने मैंने जो कहा था अगर कह देते तो झूठ नहीं था, झूठ नहीं था। मैं तो इतना ही कहा था कि आप कह दिए अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा का वध हो गया। लेकिन आपने क्या किया? अपने को सत्यवादी मानने गया, भैया अश्वत्थामा का वध तो हुआ है, लेकिन आप अपने से विचार कर लीजिएगा कि नरो वा कुंजरो, वह मनुष्य अश्वत्थामा मरा है कि हाथी मारा है। हालांकि कौरवों के बात सुनाई नहीं पड़ा। भगवान ने कही तुम्हें कहने को कहा नहीं था, ये तुम्हें कहने को कहा नहीं था, लेकिन क्यों कहा? यही असत्य हो गया, यही झूठ हो गया। कहीं दुराचारी है, पापाचारी है, बेविचारी है, कुकर्मी आदमी हो और थोड़ा 19-20 बोलने से फिर उसको अनुशासन होता है और समाज राष्ट्र का कहीं मंगल होता है, तो वहां पर थोड़ा 19-20 बोल करके भी वैसे व्यक्ति को अनुशासन करना चाहिए। ये धर्म है। इसलिए सत्यम बुरिया न बुरिया सत्य, ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य के कारण राष्ट्र का समाज का अहित हो जाए। इस धर्म सनातन यही है कि सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम। और साधु वृत्ति होनी चाहिए। साधु माने सादगी वृत्ति, सदाचार की वृत्ति।
होनी चाहिए। साधु वित्यासमेतम दम्भाजित गण विषयम, दम्भी नहीं होना चाहिए, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए, और दीर्घ बंधुम दयालुम, और प्रेमी सुहृदजन होना चाहिए। इन लक्षण से संपन्न जो हो उन्हीं को हम लोग गुरु कहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि गुरु माने भारी होता है, गुरु होता है, जिनका आचरण, जिसका विचार समाज और राष्ट्र के लिए मंगलमय हो, उन्हीं को गुरु कहते हैं। अतः धार्मिक व्यक्ति को, धर्म को करने वाले, धर्म को जानने वाले, धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की खामियां हो, किसी प्रकार की त्रुटियां हो, किसी प्रकार की बुराइयां हो, उसको हम त्यागें और सतपथ पर चलने की हम प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो हर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहकर के भी हम उसी पद को प्राप्त करते हैं, जिस पद को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े साधक बहुत बड़ी साधना करके प्राप्त करते हैं। इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि, यही निष्कंटक पंथ है। इसलिए जीवन में हमारे आपके द्वारा हम परिवेश, हमारा चाहे गृहस्थ आश्रम हो या संत आश्रम हो, ये बहुत महत्व नहीं रखता है। हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। उद्देश्य अगर हमारा ठीक है तो हम गृहस्थ आश्रम में भी रह करके वही पद को प्राप्त करते हैं, जिस पद को अर्जुन से कहा, अर्जुन गुरु कर्मत्व, कर्म करो। कर्म का कभी भी त्याग करने को नहीं बताया गया है। जिस कर्म में परमात्मा की आज्ञा मान करके, जिस कर्म में शास्त्र की आज्ञा मान करके अगर वो कर्म किया जाता है तो कर्म ही धर्म हो जाता है, कर्म ही साधना हो जाती है, कर्म ही आराधना हो जाती है। नौका को जल में ही रहना चाहिए, नौका को जल में ही रहना चाहिए। नौका को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो नौका टूट जाएगी, फूट जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन नौका में अगर जल भर जाए तो नौका डूब जाएगी। नौका को जल में ही रहना चाहिए, लेकिन नौका में अगर जल आ जाए तो उस जल को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। संसार में ही रहना है, संसार की व्यवस्था में ही रहना है, लेकिन संसार की व्यवस्था में रहते हुए, संसार में रहते हुए ये नहीं मानना है कि मैं हूं और मेरा है। ये परमात्मा ने, बच्चे हैं, आप रोज उनको स्कूल में ले जाना है, ट्यूटर की यहाँ ले जाइए, लेकिन ये माने परमात्मा ने इनको गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है, ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी नैतिकता बनती है, इनको शिक्षित और संस्कारी बनाएं। ऐसा विचार करके परिवार और समाज के साथ रहा जाता है तो हर व्यवहार, हर कर्म जो हमारे साधना और वह धर्म बन जाता है। यही सभी शास्त्रों का संदेश है। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि वह धर्म जिनके द्वारा इस संसार में हम आज अपने को मनुष्य की पहचान करते हैं, वह धर्म के 10 खंभे हैं। वह धर्म जो है 10 खंभों पर टिका हुआ है, और वह धर्म 8 खंभों पर टिका हुआ है, और वह धर्म के 10 लक्षण हैं। तो धर्म के जो 10 लक्षण हैं और धर्म के जो 8 खंभे हैं, वो कौन कौन धर्म के 8 खंभे हैं? जिन 8 खंभों पर धर्म टिका हुआ है, जैसे पंडाल सुंदर लग रहा है, ये बम्बू या बलि के खंभों पर टिका हुआ है। तो धर्म नाम का सेतु जो है, इस धर्म नाम के सेतु पर हम चढ़ करके और भीतर भी छाया प्राप्त करते हैं, ठंडा के समय में जाकर उससे ताप भी सुलझा लेते हैं। तो धर्म नाम का सेतु जो है, इस पर चढ़ने से संसार में हम शांति को प्राप्त करते हैं और अपने आप आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं। और धर्म नाम के सेतु के भी 8 खंभा बताया गया है। वो 8 खंभे कौन है? तो आज मैं नाम बताकर वाणी को विराम दूंगा और कल इसकी व्याख्या करूंगा। तो धर्म के 8 खंभे हैं। वो 8 खंभा कौन कौन है? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, आलोक। यही धर्म के 8 खंभे हैं। इन 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं, जग किसे कहते थे व्याख्या कल मैं करूंगा। इज्या माने यज्ञ, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, आलोक। ये 8 खंभों पर ये धर्म टिका हुआ है। अतः जो मनुष्य अपने को धार्मिक मानता हो, उनको इस 8 खंभों का सहारा लेकर के और अपना जीवन जीना
चाहिए। इसकी शेष चर्चा व्याख्या अगले दिन में करूंगा। और इसी के साथ वाणी विराम कि धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षित एज यू लाइक इट, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये चारों चीजों की प्राप्ति कराने वाला अगर कोई है वह धर्म है। ऐसे धर्म का कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए। एक धर्म ही जो है वो हमारा गुरु है, धर्मी हमारा माता है, धर्मी हमारा पिता है, धर्मी हमारा बंधु है। धर्म नहीं है तो मानव जीवन की कोई पहचान नहीं है। एक माइक जो है अपने धर्म पर है तो मुख के सामने है, अगर आवाज खींचकर बाहर न पहुंचाए इस माइक का हटा दिया जाएगा। जब एक जड़ भी अपने धर्म के चलते उसकी पहचान है। आप मनुष्य चेतन होकर के अगर धर्म नहीं जानते हैं तो मेरी क्या पहचान का मतलब होता है? कोई पहचान का मतलब नहीं। ये ट्यूबलाइट जो है अपने धर्म में है, प्रकाश दे रहा है तो अच्छा लगता है, अगर प्रकाश न दे इसको कहां से हटा दिया जाएगा। मैं व्यवहारिक बात करना चाहता हूँ। जो भी जड़ है वह जड़ भी अपने कर्म और धर्म और नेचुरलिटी के कारण ही जब जाना जाता है, तो क्या हम मनुष्य अपनी नेचुरलिटी और अपनी संस्कृति को त्याग देंगे तो क्या मेरी और आपकी पहचान बचेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। अतः कुछ भी परिस्थिति आवे, कितना भी विषम परिस्थिति आवे, लेकिन सत्य और धर्म और संस्कार संस्कृति का त्याग नहीं होना चाहिए। यह हमें शास्त्रों द्वारा संदेश प्राप्त होता है। बस इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो, संत होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। पेड़ तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी बैठ जाइए बैठ जाइए, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, की रघुनाथ जी आ तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी आ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वराचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति।